कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। सुन लेंगे ना आप लोग, तालियां बजा दीजिए। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। तालियां बजानी तो मिलकर बजा दीजिए। अकेली कवित्री हूँ मंच पर, इतने सारे कवियों को मैंने भी सुन लिया, लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं है, आगे भी बढ़ती है। रेखा जी, कहानी कैसे आगे बढ़ती है सुनिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिल कर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहाँ, हिसाब लगा लिया, कि समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। हास्य से प्रेम करने वालों के लिए मैं प्रेम में हास्य लेकर आई हूँ। मेरी कविताओं में प्रेम में हास्य है और हास्य में प्रेम। आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं। इस रामलीला के मंच से एक बात कहना चाहती हूँ, सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं। और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, मुहब्बत ये नहीं करते, ये टाइम पास करते हैं। क्या कहने? लेकिन लड़कियां भी भूली नहीं रही हैं, लड़कियां भी होशियार हो गई हैं। और कैसे होशियार हो गई हैं बताती हूँ, सुनिए। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। और बात सही लगे तो एक एक श्रोता का मैं समर्थन चाहूंगी कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। और उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, उन्हीं से दिल लगाती हैं, उन्हीं पे जान लुटाती हैं, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। एक कम उम्र की लड़की ने बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा। तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी, एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई तो ताली बजा दीजिए एक बार। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, फंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक मैसेज मेरे पास भी आया सुशील जी, जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। ठहाका लगाने का मन करे तो जोर का ठहाका लगाना, क्योंकि अभी तक तालियां बजाने पर, ठहाके लगाने पर किसी ने चालान नहीं काटना शुरू नहीं किया। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारों, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा गया। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रोज नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। कि भारत के नौजवानों
आप लोग थोड़े जोश के साथ बैठिए। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे थके थकाए श्रोता मिल गए, ठीक है? कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। कि भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। दांव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, कि वाणी की विनम्रता न दोष बन जाए कहीं, अपना प्रचंड रूप शत्रु को दिखाइए। और एक हाथ में तिरंगा और दूसरे में गंगा लेके फिर वंदे मातरम गीत गाइए। बहुत धन्यवाद। एक शब्द और सुनाती हूँ देश की एकता और अखंडता के नाम। और यहाँ मंच पर बैठे हुए जरा थोड़ा भाई साहब कहते हैं कि कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। एक शब्द सुनाती हूँ देश की एकता और अखंडता के नाम। कि भारत के वासी हम, हिंद के निवासी हम, हमें अपने वतन पर अभिमान है। रानी झांसी महाराणा छत्रसाल हो जहाँ के, ऐसी पुण्य भूमि शस्त्र श्यामला महान है। कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, कि कश्मीर से सुदूर कन्याकुमारी तक, भारत का कण कण ईश्वर दान है। और धर्म जाति भाषा प्रांत चाहे हो अनेक, यहाँ एक धरती हमारी एक आसमान है। जब हमारा पड़ोसी देश इतना पिद्दी सा हमें अपनी छोटी छोटी आंखें दिखाता है और हमारे सैनिकों के सिर काटकर धड़ हमारे यहाँ भेजे जाते हैं, तो इस छोटी सी कवियत्री के मन में जो आक्रोश उत्पन्न होता है वो एक गीत के रूप में प्रस्फुटित हुआ है। आपके सामने वो गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे माहौल दीजिएगा। मैं गीत शुरू करती हूँ। किसी माँ पर दुश्मन की गोली, लेकिन जितने जोश के साथ मैं सुनाऊंगी आपका उतना ही उत्साह उतना ही हौसला मैं चाहूंगी। सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा। आपका समर्थन उतना नहीं मिल रहा जितना मिलता है हमेशा। सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से। और पंक्तियां सुनिएगा। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में। भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। बस यही साथ आपका चाहिए। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे। पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। ये 8वीं बार आई है कीर्ति जी। कोई बात नहीं, भाव बड़े होने चाहिए, माला भले ही हो। अभी 3 और आएंगी, वो भी मैंने सेट की हुई है। कि भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा, अग्नि का अंगारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। हम लोग शांति के पुजारी हैं,
बुद्ध और महावीर जी के वंशज हैं, लेकिन कायर नहीं है। ये पंक्तियां सुनाती हूँ, ग्रहण कीजिएगा। कि शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा, अब के चांद सितारा है। थर 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 कांपेगा, अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा। यहाँ के लोग साथ दीजिए और इधर वाले भी, कि क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और जो वीर सैनिक सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा करते हैं, वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली। किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के है भैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के है भैया। तुम पर नाज में है, तुम पर नाज। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे देश के लोग अपने सैनिकों का कितना सम्मान करते हैं। कि तुम पर नाज में है, तुम पर नाज में है, तुम पर नाज में है, सारा देश तुम्हारा है। वाह वाह। दोनों हाथ ऊपर उठाकर सम्मान कीजिएगा। कि तुम पर नाज में है, सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और आज के दिन इस रामलीला के मंच से कहती हूँ कि मेरी आपकी हम सब की अगर यही इच्छा हो तो मुझे बताइएगा कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद भारत के लोगों कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर मंच का भी ध्यान चाहूंगी। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, भारत का जय जयकारा है। साथ में गाइए। घर घर गूंजेगा, भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश। बोलिए भारत माता की जय।